हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 613, सॉरी। एक अनुकरणीय और बहुस्तरीय व्यवसाय। यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में एक अति महत्वपूर्ण सच्चाई बताई गई है जिससे आपको हैरानी हो सकती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये व्यवसाय उन लोगों के लिए नहीं है जो बेचने में बहुत प्रभावशाली है। कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि बेचना बहुत ज्यादा आसान है, हम बेचेंगे यहाँ पे, उसके जरिए काम होगा। लेकिन यहाँ पे ये चीज है कि ये काम आपका नेटवर्क पर, राइट। यहाँ पे दो कन्वर्सेशन बताए गए हैं रॉबर्ट और जॉन के। रॉबर्ट बोलता है कि जॉन, क्या आप मेरी एक बात से सहमत हैं कि जरूरी नहीं है कि पैदाइशी सेल्स पूर्ण नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज्यादा सफल हो पाए। तो जॉन को कहते हैं, इससे ना सिर्फ मैं पूरी तरह से सहमत हूँ बल्कि वास्तव में तो यहाँ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग सफल होने का सबसे मेन तरीका है, आप पैदाइशी पहली बार आप हर कोई जो है वो सेल्समैन नहीं होता, सीधे कहूँ तो मैं, राइट। मैंने जितने भी बेहद सफल नेटवर्कर्स देखे हैं, जिसमें मैंने देखा है कि कहीं कोच है, कोई माँ है, कोई पादरी है, कोई शिक्षक है, उनकी कहानियां आप सुनोगे तो दूसरे को मदद करने की आदत है। यहाँ पे वो कहना क्या चाहते हैं कि अगर आपको इस वर्क में कामयाब होना है तो आपका एक हेल्पिंग नेचर होना चाहिए। रॉबर्ट कहते हैं कि कई बार जब मैं कहता हूं कि ये व्यवसाय बिक्री में के बारे में नहीं है तो मुझे संदेहवादी प्रतिक्रिया मिलती है। हाँ, लेकिन क्या आप जरूरत से ज्यादा गहराई में नहीं जा रहे हैं? मेरा मतलब है, चाहे आप इसे बेचना कह ले या इसको जानकारी का आदान प्रदान, गिव टेक बोल दीजिए, या इसको काफी हद तक आप शब्द जाल नहीं है। अब इसको थोड़ा समझ, नहीं, ये शब्द जाल नहीं है, ये जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे समझना क्या है, ज्यादा गहराई भी नहीं है, ये नकल ही है। यहाँ पे आप क्या, सेल्स पर्सन नेटवर्क मार्केटिंग के बीच में सबसे बड़ा अंतर है, ठीक है। उस व्यक्ति से ये कहूंगा, यदि आप एक कमाल के योग्यता वाले इंसान हो जो सुपरस्टार सेल्समैन है तो आप सेल्स में बेहतरीन करियर बना सकते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आपका प्रदर्शन कमजोर रहेगा, क्योंकि आपने हालांकि सारे प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, लेकिन नेटवर्क के अंदर ज्यादातर लोग आपकी नकल नहीं कर पाएंगे, आपका नेटवर्क नहीं बढ़ पाएगा, जल्द ही दम तोड़ देगा, क्योंकि आप सेल्स काम में गला घोट चुके होंगे। अब यहाँ पे सीधे अगर मैं इसको सिंपल सार में अगर समझाऊं तो वो कहना चाहते हैं कि यहाँ पे आपको सिर्फ एक चीज में बेहतर नहीं होना है, आपको और भी चीजें हैं जिसपे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। हाँ, सीमित बहुस्तरीय के लिए सूचना के औजार। जॉन ने कहा, डुप्लीकेशन ही रहस्य है। इसे कहने का एक और तरीका ये है, आपके व्यवसाय की शक्ति बहुस्तरीय व्यवसाय हो सकती है। उद्यमियों के मामले में ये अक्सर सफलता या असफलता का अहम मुद्दा रहा है। संसार में ऐसे कई संभावित उद्यमी भरे गए हुए हैं जो व्यवसाय खड़े कर लेते हैं और इतने छोटे पैमाने पर चले कि व्यक्तियों ने व्यवसाय में पहलू किया या उसको नियंत्रित भी किया। लेकिन बहुत कम उद्यमी होते हैं जो ये बात समझ पाते हैं कि अपने छोटे से बिजनेस मॉडल को बड़ा कैसे बनाएं। हमें ये चीज समझना पड़ेगा। यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया है, जैसे आपने मैकडोनल्ड्स चैन बनाई गई एक कंपनी, जो आपको पता होगा उसने चैन बनाया था, राइट। ये एक स्मार्ट वर्क है। आप जब नेटवर्क बनाते हैं तो काम आपका बढ़ता है। नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआती दिनों में सदस्यों के सामने एक गंभीर चुनौती आई। हालांकि ये सच है कि हर व्यक्ति प्रस्तुति देना सीख सकता है, मतलब पीपीटी देना, प्रेजेंटेशन देना सीख सकता है, लेकिन ये सच नहीं है कि हर व्यक्ति प्रभावी रूप से दे सकता है। कहने का मतलब अच्छे से दे सकता है। इसका मतलब है कि
कोई भी इस व्यवसाय में सफल हो सकता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। शुरुआती दिनों में ये व्यवसाय जरूर सचमुच बेहतरीन प्रस्तुति देने वाले लोगों पर निर्भर रहा, जिसमें सफल होने का एक बड़ा हिस्सा ये सीखना था कि बेहतरीन प्रस्तुति देना कैसे। लेकिन सेलिंग की तरह प्रभावी पेशेवर प्रस्तुति देने में भी बहुत कम लोग निपुण हुए। जो सेल्स पर्सन होते हैं वो अच्छी प्रस्तुति देने में इतने अच्छे नहीं हो पाते हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है, राइट। रॉबर्ट यही प्रस्तुति साधन तस्वीर में आते हैं। जॉन कहते हैं सही है, बरसों पहले लोगों ने सेल्स बुक्स के जरिए कोशिश की, काफी कामयाब भी हुए, हालांकि आमतौर पे बेहतरीन नहीं हुए। ठीक है। कहने का तात्पर्य ये है कि आपको 21वीं सदी का जो अभी व्यवसाय है, इसकी मॉडल चेंज हो चुका है। आज जब आप अपना खुद का नेटवर्किंग व्यवसाय शुरू करते हैं, आपको कोई कुशल सार्वजनिक वक्ता होने की जरूरत नहीं है। ऐसा बनने की कोशिश वास्तव में आपको नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि मैं फिर कहता हूं ये बहुत विशेष पूर्ण योग्यता है। इसलिए आपको व्यवसायक अनुसरण नकल संभव नहीं है। इसलिए आप खुद का जो वक्ता बनने की प्रस्तुति करें, करना बेकार है यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज जो बताई गई, जो सबसे अच्छी चीज मुझे समझ में आ रही है, इन्होंने बताया है कि कम से कम लागत में आप इस वर्क को करते हो, सीखते हो लोगों के जरिए और अपना काम बढ़ाते हो। पहले आपको पता होगा कि हम लोग ऑफलाइन में काम बहुत ज्यादा करते थे, अब आपके लिए एक सिस्टम हो चुका है, ऑटोमेशन सिस्टम पे हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या प्रोसेस होता है, पहले आप किसी को आमंत्रित करें, उन्हें मीटिंग का पार्ट बनाइए, फिर दोबारा बात करिए, ठीक है, और उसको फिर दोबारा गाइड कीजिए। ये एक प्रोसेस है, एक साइकिल है, जिसके जरिए आप लोगों को गाइड कर रहे हैं। ठीक है। आमंत्रित करिए, उनको अच्छे से बताइए, ठीक है, और यही सेम काम अपने टीममेट्स को गाइड करो, ताकि वो भी इस काम को बेहतरीन तरीके से कर सके। दोस्तों, मेरी उम्मीद है आपको इसके जरिए काफी कुछ समझ में आया होगा। आज हमने 2 चैप्टर्स के बारे में जिक्र किया।